प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहला लेक्चर नंबर सिस्टम पर दिया था, फिर मैंने रिमाइंडर थ्योरम पे और फैक्टर थ्योरम पे किया था, फिर लगभग मैंने 2 क्लास इनइक्वालिटी के लगे थे और 2 क्लास मॉडुलस फंक्शन के लगे हैं। ठीक, अब हम आगे की क्लास मॉडुलस फंक्शन के कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है जिससे आपको भी हंसी आएगी। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बात करता हूँ और उस पर मैं क्वेश्चन भी करूँगा। ठीक, तो देख कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मॉडुलस के अंदर अतुल भैया आए और दूसरे मॉडुलस के अंदर उसकी चहेते बबली भाभी आई, और अतुल भैया और बबली भाभी आपस में अगर मिल जाते हैं और वो पास वाले मॉडुलस के पास जाते हैं तो दोनों में क्या हुआ? पहले ये दोनों मिले तो पॉजिटिव हुआ ना भाई, अच्छी बात है ना, मिले। तो अगर वो पास वाले मॉडुलस a प्लस बी के पास है, अर्थात देख कहने का सेंस ये था कि a मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b बराबर हो जाते हैं मॉड ऑफ a प्लस b, अर्थात मॉड ऑफ अतुल भैया प्लस मॉड ऑफ बबली भाभी बराबर हो जाती है मॉड ऑफ अतुल भैया प्लस भाभी। दोनों में दोस्ती हुई तो a इंटू बी क्या होगा? 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर। ठीक, और हम कंसेप्ट 2 की बात करते हैं। ठीक, कि मॉडुलस के अंदर अतुल भैया आए प्लस मॉडुलस के अंदर बबली भाभी आई और वो बराबर हो जाए मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, अर्थात दोनों में क्या आया? दरार आया, नेगेटिव साइन दरार आया, तो दोनों क्या होंगे? यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो मॉडुलस ऑफ अतुल भैया इंटू मॉडुलस ऑफ बबली भाभी क्या होंगे? लेस देन 0। अरे होंगे ना, कमेंट करना ना भूलो, होंगे ना हो। चलो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन में अगर मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b बराबर हो जाए मॉड ऑफ a प्लस बी के, तो a इंटू बी क्या होगा? 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर। अब मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b अगर बराबर होता है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी के, तो a इंटू बी क्या होगा? 0 से छोटा। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज से ही हम बहुत सारे इनइक्वालिटी को आसानी से कर लेते हैं, नहीं तो उससे केस कितने खुलेंगे मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, फॉर विच मेरे पास क्वेश्चन है, फॉर विच मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस का 5 बराबर है मेरे पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 मॉड के बराबर। देख अगर इसे पार्टिकुलर मेथड से मैं करूँगा तो इसको मेथड से करूँगा तो ये कितने केस खुलेंगे देख मैं बताता हूँ। यहाँ से इसको क्या करेंगे? मेथड से मैं जाऊँगा तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा कि देख इसको क्या लिखेंगे? पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर करेंगे। तो देख एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 बराबर 0, तो क्या आएगा? मॉड के अंदर जो आते थे उसको 0 के बराबर करते थे, तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ से 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, अर्थात 2 फैक्टर आ रही है तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, दूसरा क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक, और यहाँ से शायद क्या आएंगे? यहाँ से आएंगे कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूँ इसका फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के x प्लस का 3, सही है, ये आएंगे फैक्टर। अब देख कितने केस खुलेंगे। मैं केस अगर प्रोसेस से जाती तो केस खोलने की बात करती है। इस मॉड के कारण क्या क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट? माइनस का 1 और फिर माइनस का 2, इसके कारण 5, इसके कारण माइनस का 3। अब इतने केस बना और सॉल्व कर, बहुत कम है, मेरे बस की तो बात नहीं है। मैं कर तो दूंगा लेकिन टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो करेंगे क्या? इसके लिए हम अतुल भैया और बबली भाभी का सहायता लेंगे। तो देख मॉडुलस के अंदर क्या है? ये है मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b अगर बराबर होता है मॉड ऑफ a प्लस b, तो मेरा क्या होगा? a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और प्लस का x माइनस 5 अर्थात a प्लस b कि ये देखते हैं क्या था, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का x 4x और ये क्या है 2 और ये क्या है माइनस का 5, 2 माइनस का 5 मतलब क्या रहा है माइनस का 3। शायद क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का ही 3 ही रहे, मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ माइनस का ही 3 है। तो इसके फैक्टर कुछ और आते देख लेना, ऐसे केस खोलेंगे तो क्या आ रहा है a प्लस बी बराबर किसके आ रहे हैं, a प्लस बी के। तो यहाँ से क्या होगा a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अर्थात a क्या है, a है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और इंटू b क्या है x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब देख इस क्वाड्रेटिक को तो जानते हैं, इसका रूट्स क्या आया है x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे जाते थे, सबसे बड़ा कौन है 5, इसके बाद माइनस का 1 फिर माइनस का 2, स्टार्ट किससे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा x बराबर माइनस का 2 लेंगे तो माइनस के 2 प्लस 2 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि मेरा सही है। ठीक, नंबर लाइन पे गए तो क्या आया 5, इसके कारण माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 2, तो इसको लेंगे इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे क्योंकि x बराबर माइनस का 2 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि सही है। x बराबर अगर माइनस का 1 लेते हैं तो क्या आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सही है। x बराबर 5 भी लेंगे, तब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा ग्रेटर देन का साइन है तो सारा रीजन क्या होगा मेरा पॉजिटिव वाला। तो फाइनली x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स करता है माइनस के 2 से माइनस के 1 और यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ये अतुल भैया बबली भाई भी की सहायता से इतना आसानी से बन गया, नहीं तो अगर बाय प्रोसेस जाते तो ये क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से तो 2 पेज में जाता, कम से कम 2 पेज में। ठीक, लेकिन अतुल भैया बबली भाभी ने इसे 1 लाइन में कर दिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें। कंसेप्ट सेकंड मेरा क्या था, कंसेप्ट सेकंड मेरा था कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी अगर बराबर आता है मॉड ऑफ ए माइनस बी के तो ए इंटू बी क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0। तो देख मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड एक्स सच डेट, फाइंड एक्स सच डेट मेरे पास क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 और प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस का 5। तो जब भी मॉड प्लस मॉड बराबर कुछ मॉड हो, नहीं दिख रहा क्या, ठीक नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस का 1 बराबर है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस का 5। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में क्या हो, जब भी क्वेश्चन में मॉड प्लस मॉड बराबर मॉड हो तो एक बार ट्राई क्या करना कि a प्लस बी बराबर क्या हमने क्या किया a प्लस बी बराबर इसका सम और प्लस इसका सम, ये तो नहीं आ रहा है तो इसका सम क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 प्लस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ से क्या रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का x, तो इसका सम इसके बराबर ऐसे ही करने से। अब सम नहीं आया तो हम क्या करेंगे सेकेंड ट्राई डिफरेंस पे करेंगे।
तो डिफरेंस क्या है इसका वो देखते हैं। तो डिफरेंस इसका क्या है कि देख एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 4 और माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ से क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5। अरे ये तो बड़ी मिल गई रे, मतलब इसका डिफरेंस इसके बराबर आ गया। तो क्या होगा, दोनों इनइक्वल ये इंटू ये 0 से छोटा। तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इंटू ये क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देख मैंने जब भी बोला था कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बना लेना। तो यहाँ क्या है 2 है तो 2 कॉमन ले लिए। तो देख यहाँ से क्या है x प्लस 1/2। अब इसका फैक्टर सोच, तो इसका फैक्टर कैसे सोचेंगे ये तो सबको पता है, मैंने इनइक्वालिटी में बताया था, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, जो भी देख लेना जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो माइनस के 3x को क्या लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात x इंटू एक्स माइनस का 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 4। तो यहाँ से क्या रहा x माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करते थे नंबर लाइन पे जाते थे, तो बड़ा कौन है भैया, बड़ा कहता है मैं तो 4 हूँ बड़ा। उसके बाद माइनस का 1/2 फिर 1, 2 से गुना कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है। अब देख x बराबर 4 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि x बराबर 4 पे 0 लेस देन इक्वल टू 0 चलेगा, x बराबर माइनस 1/2 भी चलेगा, x बराबर 1 ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 भी चलेगा। स्टार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देख लेस देन का साइन है तो नेगेटिव रीजन मेरा आंसर आएगा, तो मेरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स किया, x मेरा बिलोंग्स कर रहा है, x मेरा बिलोंग्स कर रहा है माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के 1 यूनियन, नहीं दिख रहा, तो x मेरा बिलोंग्स कर रहा है माइनस के इनफाइनाइट से माइनस के 1 यूनियन माइनस के 1/2 से लेके 4 तक, माइनस के 1/2 से लेके 4 तक, यही मेरा x का वैल्यू आया। अब बाय प्रोसेस चाहते तो भाई कितने पेज में बनता, ये नीचे में कमेंट करो, कम से कम 2 पेज, मेरे हिसाब से तेरे हिसाब से भी यही होगा। तो आप पहले मॉड प्लस मॉड बराबर मॉड हो, तो एक बार ट्राई करना a प्लस बी, अर्थात इस मॉड प्लस ये मॉड अगर बराबर आ रहे हैं इसका सम इस मॉड के बराबर, तो दोनों इक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर क्या कहते हैं इसका नेगेटिव यानी ये माइनस ये नेगेटिव आ रहे हैं तो साइन क्या होगा a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, आप लोग नोट कर लो। अब हम आज के कुछ क्वेश्चन सर्ड्स पे लेंगे। ठीक, सर्ड पे ठीक। अब देख क्वेश्चन क्या है मेरे से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देख यहीं पे मैं मॉडुलस फंक्शन को ख़त्म करता हूँ। अब जो भी मॉडुलस का पार्ट है वो हम 12 की क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में। तत्काल में 11th में इतना ही मॉडुलस पढ़ूंगा और इतना ही काम का भी है 11th के हिसाब से। तो देख पहला क्वेश्चन है सर्ट्स पे, हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं सर्ट्स। इस सर्ट्स लेने का मतलब ये है मेरे लिए कि आपका अप्रोच बढ़े, आप कैलकुलेशन को जल्दी से कर पाएँ, इसलिए मैं सर्ट्स का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देख पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इफ़ x बराबर मेरे पास है 1/2 माइनस का √3, देन हमसे क्वेश्चन ने पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2021 ये ईयर भी है इसलिए मैंने 2021 ही लिया है। तो देख इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
शायद आपने 10th में पढ़ा होगा एक रेशनलाइजेशन। तो ठीक रेशनलाइजेशन में क्या करते थे कि x बराबर 1/2 माइनस √3 है, तो अगर 2 माइनस √3 तो क्या करते थे 2 प्लस √3 से गुना और 2 प्लस √3 से डिवाइड। अरे याद करो भाई वो क्लास जब तूने 10th में पढ़ा था, अभी तो नए नए आए हो, भूले भी नहीं होगे। तो ऊपर में क्या आ रहा है 2 प्लस का √3 और 2 दूना 4, अर्थात ये भी तो पढ़े होगे a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ये क्या होता है a² माइनस का b²। तो यहाँ पे 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 अर्थात a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो 2 क्या है a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 3, जो कि आ रहा है 2 प्लस √3। आ रहा है ना, अरे आ रहा है ना बोलो। तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 2 बराबर √3। अब क्या कर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर किए तो √3 का स्क्वायर क्या होगा भैया 3 होगा। अब इसका स्क्वायर तो x² माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 3। तो मेरे पास क्या आ रहा है x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, अगर 3 इधर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने तो हमसे ये पूछा है x² माइनस का 4x प्लस का 2021। अब सर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ 2021, ये कैसे होगा सर। अरे घबराने की कोई बात नहीं भैया, देख यहाँ पे क्या है x² माइनस का 4x और 2021 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2022। अब इसने क्या दिया है भैया, ये तो 0 के किरदार दे के जा रहा है। ये क्या दे रहा है 0 का किरदार बन के जा रहा है बन के जा रहा है ना। तो ये 0 का किरदार बन के जा रहा है, तो ये वाला क्या लिखा हुआ है इतना 0 और प्लस 20, तो ओवरऑल कितना आया 20, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया है ना। अरे नीचे कमेंट लिखना ना भूलो, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे यानी कि इसके बाद जो टॉपिक होगा, अर्थात इसके बाद जो नया चैप्टर होगा, या तो आप बोलोगे तो लॉग पढ़ाएंगे या बोलोगे तो क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे। दोनों सही है, दोनों में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो या तो आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है या फिर लॉग पहले पढ़ना है। पढ़ना तो दोनों ही है, पहले कौन पढ़ना है ये बता देना। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इफ x बराबर मेरे पास है 3 माइनस का 2√2, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड x² प्लस का 1/x² बराबर क्या होगा। ठीक, तो सर मेरे मन में एक इच्छा जाग रही, तो बोलेंगे क्या। तो सर हम क्या करते हैं x माइनस 3 को इधर ले आते हैं और यहाँ से क्या करते हैं -2√2 कर देते हैं, फिर से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो x² माइनस का 6x है ना, माइनस का 6x और प्लस का 9 और प्लस ये बराबर आ जाएंगे 8 के। तो यहाँ से क्या रहा x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। सर ये इच्छा जागी और मैंने किया और सर यहाँ पे आके फट गई, अर्थात सर यहाँ पे x² के साथ साथ क्या आ रहा है मेरा 6x का भी टर्म्स आ रहा है। तो सर हम क्या करें, हाँ इसमें क्या करेंगे पहले ये देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि x तो मेरा दिया हुआ है, अब हम 1/x भी निकाल लेते हैं। तो 1/x कैसे निकलेगा, तो 1/3 माइनस 2√2। सर अभी क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन, तो फिर से यहाँ पर रेशनलाइजेशन 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। अच्छा तो ऊपर में 3 प्लस 2√2 ही रहेगा, हाँ 3 प्लस 2√2 ही रहेगा। नीचे में क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा। तो ये क्या आ रहा है सर 3 प्लस 2√2। अब तो सर मुझे पता चल गया क्या कि सर अगर हम x प्लस 1/x को जोड़ेंगे
तो सर यहाँ से 3 तो जुड़ जाएगा, लेकिन 2√2 और ये माइनस का 2√2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 3 माइनस 2√2 और प्लस 3 प्लस का 2√2, ये तो कैंसिल हो गया सर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा सर, हम एक काम करते हैं, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देना तो यहाँ भी x² प्लस 1/x² आ जाएगा और 2 इंटू एक्स इंटू 1/x अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे क्या होता है, a² प्लस का 2ab प्लस का b² होता है ना। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, x² प्लस का 1/x² प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 36। ये कैंसिल हो गया, अरे हो गया ना भाई। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² कितना आएगा, 2 इधर जाएगा तो 36 में से 2 गया तो 34। तो ये मेरा कितना आ गया, 34 आ गया ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि कह रहा है कि सर क्वेश्चन ये है कि इफ अगर x बराबर मेरे पास दिए हुआ है 3 प्लस 2√2 दिए हुआ है, शायद 3 प्लस 2√2, और हमसे पूछा है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ कितना, x³ प्लस 2x² प्लस 2x² माइनस का x और प्लस का 5 बराबर का हुई। और ये पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे सर। हाँ, मैं तरीका बताता हूँ। इसमें तो 1/x जैसा कोई टर्म नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि 3 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 3 इधर क्या है 2√2। इसके बाद क्या करेंगे सर, स्क्वायर ही तो चाह रहा है, इसका स्क्वायर किए और इसका स्क्वायर किए, तो यहाँ से क्या आ रहा है x² माइनस का 6x प्लस का 9 और ये आ रहा है 8, अर्थात x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि x² को इधर रहने देते हैं और 6x माइनस 1 लिख देते हैं। अब देख इसकी स्टार्टिंग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है x³, तो x³ का मतलब क्या हुआ, x इंटू x²। तो हम क्या करते हैं, x को रहने देते हैं, x इंटू x², 2x² माइनस का x प्लस का 5। अब देखिए x² की जगह क्या पुट करेंगे, 6x माइनस का 1, तो x इंटू 6x माइनस का 1 होगा ना, प्लस 2। अब इस x² की जगह क्या पुट करेंगे, 6x माइनस का 1, 6x माइनस का 1 और माइनस का x प्लस का 5। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 6x² माइनस x प्लस 12x माइनस का 2 और माइनस का x प्लस 5। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से x² वाला टर्म आ गया, कोई बात नहीं, तो जितना बार मैं तेरे लिए तो जाल बिछाया ही था। इसको क्या लिखेंगे, 6x माइनस का 1 माइनस का x और माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 12x अर्थात प्लस का 10x माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 36x माइनस 6 और प्लस का 10x प्लस 3। अब देख इधर से क्या आ रहा है, 10x और 36x, तो 10x 36x कितना आ रहा है, 46x और माइनस का 6 प्लस का 3 तो माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब तो सर मेरी कहानी अटक गई। तो बेटा याद कर, यहाँ तो x दिए हुआ था, तू अटका कहाँ है, तू बोल रहा है अटक गई। अरे यार ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो x के जगह क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 2√3 माइनस का 3 करेंगे ना। अब देख 46 इंटू 3 और प्लस 46 इंटू 2, तो 46 इंटू 2 कितना होता है, 92। अरे होता है ना भाई। 45 इंटू 2 कितना होता है, 90। तो 46 इंटू 2 क्या होगा, 92√2, ठीक, माइनस का 3
अब शायद कर लोगे, अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं। 46 इंटू 3 प्लस 92 इंटू √2 माइनस का 3, अब कर लोगे, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये इसके बराबर आ गए। अब हम एक और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, देखो वो क्वेश्चन है क्या बेसिकली। ये सब मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि तेरा कंसेप्ट क्लियर हो। नए चैप्टर में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आए जिससे तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो देख क्वेश्चन ये है मेरे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस एक्स a माइनस बी प्लस एक्स सी माइनस बी प्लस का 1/1 प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस का एक्स इंटू बी माइनस सी। ठीक, और फिर क्या है, प्लस का 1/1 प्लस एक्स की पावर बी सी बी माइनस ए और प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए बराबर का होई। अच्छा, तो इसको देख के पहले एक को खोलना सिखाते हैं बेटा, उसके बाद हम सारे को पैटर्न पे खोल लेंगे। तो देख इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस, अच्छा हम ये जानते हैं ना ये कि x की पावर m माइनस n क्या होता है, x की पावर m अपॉन x की पावर n। अरे होता है ना भाई, मैंने 8th क्लास में पढ़ रखा है ये चीज़। तो देख यहाँ क्या लिखा हुआ है, x की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर b। अब नीचे क्या कर, एलसीएम ले, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, x की पावर b। तो देखो 1 अपॉन, जब x की पावर b एलसीएम लेंगे ओवरऑल तो क्या है यहाँ पे, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, और ये b ऊपर चल गया ना, तो यहाँ पे क्या आया, x की पावर b। तो हमने फर्स्ट वाले को खोला तो क्या आया, x की पावर b अपॉन x की पावर a, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, b ही आएगा और यहाँ पे a आएगा। ठीक, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर b अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पैटर्न पकड़, अगर b माइनस में था तो b ऊपर गया, तो यहाँ कौन माइनस में है, c माइनस में है, तो c ऊपर जाएगा ना जाएगा, अरे बोलो भाई, जाएगा ना जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, x की पावर c अपॉन, यहाँ पे क्या था, b था, तो यहाँ भी क्या आएगा, c x की पावर c प्लस x की पावर a प्लस x की पावर b। एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्या है, माइनस में a है तो a ऊपर जाएगा, x की पावर a, ठीक, अपॉन क्या आएगा, यहाँ पे x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। अब क्या करना है, बस तीनों को तो ऐड ही तो करना है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस तीनों को ऐड कर देते हैं। अब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c, ऊपर में क्या आएगा, सबका एलसीएम सेम है तो कहीं कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं, तो ऊपर में भी क्या आ जाएगा, x की पावर b प्लस x की पावर c प्लस x की पावर a, और ये दोनों बोला हम तो चल बसे, तो फाइनली क्या आया 1।
तो एक्सप्रेशन कितना लंबा है, ये सारा एक्सप्रेशन इतना लंबा, और आंसर क्या दिया हुआ, इसने आंसर को तो 1 दे के गया है, तो आंसर क्या आया मेरा 1 आया। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से बनेगा वो सब। अब हम इसी तरह से और क्वेश्चन लिखते हैं इसी प्रोफाइल पे, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। देख, अब इसके नेक्स्ट प्रोफाइल पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो वो क्वेश्चन है क्या, बेसिकली सेम प्रोफाइल सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, सेम लॉजिक। क्वेश्चन ये है मेरे पास, ठीक। ये क्वेश्चन ये है कि x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर b प्लस सी माइनस का a इंटू क्या, इंटू है क्या, इंटू में है x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर c प्लस a माइनस का b, फिर इंटू क्या है x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर a प्लस b माइनस का c। तो अभी हमने क्या किया था, x की पावर m माइनस n का यूज़ किया था। ये क्या होता है, x की पावर m अपॉन x की पावर n। जब ये चीज़ ये होता है तो ये दिया रहे तो हम यहाँ से यहाँ भी जाना सीख लेंगे। तो इस क्वेश्चन ने मुझे यही सिखाया है। पहले मैं एक को खोलता हूँ, तो देख x की पावर ये क्या है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और माइनस a है ना। अब देख b माइनस, अब देख एक और इंडेक्स तुम्हें याद होना चाहिए कि x की पावर m की पावर n, तो ये क्या होता है x की पावर mn, ठीक। ये क्यों होता है, जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना 12 में तो मैं कारण बताऊंगा, उसी वहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा और उसकी पावर n रहेगा और ये कैसे खोलता है। तत्काल अभी मैं इस पे नहीं आने वाला हूँ, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या होगा, x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और माइनस का a होगा ना, माइनस का a। तो ये क्या देगा, x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और माइनस का, माइनस नहीं, हाँ माइनस का a इंटू बी माइनस सी। तो देखिए क्या आ रहा है, x की पावर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस a इंटू बी माइनस का सी। जब ये खुला तो ये दिया, तो देखिए ये खुलेगा तो क्या देगा, ये खुलेगा तो x की पावर b की जगह क्या है यहाँ c, तो c का स्क्वायर और c की जगह क्या है a स्क्वायर माइनस का b इंटू सी माइनस a, ये देगा। एज सिमेट्रिक, देख में सेम सिमेट्रिसिटी चल रहा है, ठीक। और फिर ये खुलेगा तो क्या देगा, ये खुलेगा तो क्या देगा, सेम सिमेट्रिक। अगर b था यहाँ तो क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस क्या था यहाँ a है तो यहाँ क्या है माइनस का a है, तो यहाँ c है तो माइनस का c और इंटू a माइनस b। अब देख, अब मेरे पास आ क्या रहा है, ये सारे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। देख सारा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ रहा है, हम इसको क्या लिख रहे हैं, x की पावर b माइनस सी, सॉरी x की पावर क्या लिख रहे हैं हमने, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी
और माइनस माइनस प्लस AC होगा ना, इनटू ये क्या देगा x की पावर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस BC और प्लस का AB। अरे देगा ना भाई, ठीक। और देख ये एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या देगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और माइनस क्या था a माइनस b, तो माइनस AC और माइनस माइनस प्लस BC देगा ना। अब देख हमने 9th क्लास में या 8th क्लास में एक और कंसेप्ट पढ़ा था कि x की पावर m और इंटू x की पावर n, तो ये क्या होता है x की पावर m प्लस n। अरे होता है ना, अगर नहीं मालूम है तो आप इसे नोट कर ले रे बउआ, अगर नहीं मालूम है तो आप इसे नोट कर लो, ठीक। तो सर यहाँ तो 2 पावर था, अब बाई चांस किसी दिन सर मेरा मन नहीं जानते क्या क्या होते रहता, x की पावर p इंटू एक्स की पावर q इंटू एक्स की पावर r, तो हम क्या करते सर, कुछ नहीं, x की पावर p प्लस का q प्लस का r करते, सेम कहानी। तो यहाँ 3x है और उसका पावर ये सब है, तो क्या करेंगे x की पावर सारे पावर को ऐड कर देंगे, तो b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का ac प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का bc प्लस का ab प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac प्लस का bc। अरे होगा ना, अरे होगा ना भाई, होगा ना। तो देख ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर चल बचे परदेसी, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर भी कहीं है ना, ये भी चल बचे परदेसी, ये माइनस का ए स्क्वायर ये प्लस का ए स्क्वायर ये भी चल गए अपने परदेश, ठीक। अब यहाँ पे देख ये माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी भी चल गए, ये ए सी और ये माइनस का ए सी भी अपने घर द्वार चले गए, ये बी सी और ये बी सी भी चल गए, तो ओवरऑल एक्स की पावर क्या आ गई 0। तो हमने जानते हैं कि किसी का भी पावर 0, ठीक, एक्सेप्ट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए एक्स के जगह, बाकी किसी का भी पावर 0 हो तो क्या होता है रे बुआ, 0 ना होता है, ठीक। तो एक्स का पावर एक्स की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो एक्स का पावर 0 क्या होगा यहाँ पे 1। तो एक्सप्रेशन इतने बड़ा और आंसर इतना ही बढ़ा, एक के लाइन में 1, ठीक। तो नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम एक और कंसेप्ट की बात हम सिर्फ करते हैं, कंसेप्ट क्या है। हम इसे अब मिटा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसका बार बार यूज होगा, बार बार। अभी हम यहाँ सिखाएंगे, इसका लॉग में यूज़ करेंगे, इसका कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में यूज़ कर लेंगे, इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेंगे, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग सिर्फ धैर्य बनाए रखें। और वो कॉन्सेप्ट अब इससे पता ही होगा, ऐसे 8, 9, 10 में ही बताया जाता है, ठीक। अगर नहीं बताया गया है तो आप यहाँ सीख लें, ठीक। वो कंसेप्ट क्या है मेरे पास कि देख, एक फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, ये बराबर होते हैं A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC और माइनस के CA के बराबर, ठीक। अगर इसमें A प्लस B प्लस C बराबर 0, अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 आता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और इंटू कुछ भी 0, तो यहाँ से क्या आएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0, अर्थात
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। और अगर a बराबर b बराबर c हो तो a बराबर b बराबर c होने पर देख यहाँ क्या है a स्क्वायर, a बराबर b तो a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये भी क्या दे देगा 0। तो a बराबर b बराबर c भी होने पर क्या होगा मेरा ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू, ये होगा बराबर 3abc। तो देख ये फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ये। अरे होता है ना भैया, ये साइड नहीं दिख रहा बी सी, तो यहाँ पे है माइनस का सी ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, अर्थात तीनों क्वांटिटी का सम 0 हो जाए, तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। या फिर a बराबर b बराबर c होने पर भी क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होता है। तो सर आपने तो इसका कॉन्सेप्ट दे दिया, एक क्वेश्चन दिखाओ सर, तभी हम मानेंगे। इसका क्वेश्चन भर भर के लॉग में देंगे। अभी के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर, और फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देख इस पे हम क्वेश्चन एक ले रहे कैसा सो। देख क्वेश्चन मेरे पास है कि इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस मेरे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल क्यू प्लस ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू और प्लस सी माइनस ए का होल क्यू, और ये बराबर है मेरा P अर्थात प्रियंका टाइम्स A। प्रियंका टाइम्स में देख लेता हूँ क्या है प्रियंका टाइम्स, हाँ ये बराबर है एक्सप्रेशन, ठीक, प्रियंका टाइम्स A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तुम लोग को तो यहाँ से क्या कर रहा है कि फाइंड P अर्थात P का क्या वैल्यू होगा। तुम लोगों को तो ये नाम सुन के ही क्या हुआ होगा, झलक उठ गया होगा। भाई पक्का इस क्वेश्चन को मैं बना दूंगा। प्रियंका आई और हमसे प्रियंका पूछे और मैं नहीं बताऊं, ये संभव नहीं है। तो मैं तो इसके लिए जान जी लगा दूंगा। सर मैं बताता हूँ, अभी रुको, मेरे पे छोड़ो सर। अच्छा मैं तेरे पे ही छोड़ने वाला हूँ, टेंशन मत ले। देखिए ये क्या लिखा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस टाइप पे फॉर्म लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीनों क्वांटिटी को एक बार ऐड करके देखेंगे। अगर इसके अंदर का तीनों क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाता है तो हम क्या जानते थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर दे जाए, अर्थात सारे क्यू वाले क्वांटिटी का सम 0 के बराबर हो जाता है। तो किसके बराबर होता है 3abc। तो क्यू के अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ क्या है बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और सर इसका तीनों का सम तो 0 हो गया, अर्थात ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ये क्या होगा 3 टाइम्स ये एक्सप्रेशन, अच्छा 3 टाइम्स ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन। तो सर ऊपर में जो हमें बताया गया वो हमें सदमा दे रहा था। हाँ तो मैं सदमा दे रहा था। तो ऊपर वाले तो 0 हो गए, अर्थात ऊपर वाले क्या होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो क्या होंगे 3a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो एक परसेंट हम नीचे वाले को भी देखते हैं जोड़ के, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो देख a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए। अरे सर ये भी 0, मतलब पक्का मेरे साथ छल हुआ है। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये तो ऐसा लिखा था कि अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी
इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अच्छा, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर हम तो इसको खोलना बचपन से जानते हैं सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो लिख देना, जानता है। तो ए माइनस बी, ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, इसको मैं दोबारा काहे लिखूँगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ क्या आएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहाँ क्या आएगा, सी माइनस का ए इंटू ए प्लस सी। और इसका डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ई। तो सर ये तो बोला हम तो चल बसे परदेसी, साथ कब निभाओगे, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू क्या आ रहा है, टोटल वैल्यू ये आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिखता हूँ। ये टोटल एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, ये टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ पे पी क्या आ रहा है सर, पी तो मेरा 1 ही आ रहा है, क्योंकि पी अगर 1 रहा तभी तो इतना इंटू इतना के बराबर आ जाएगा। तो पी मेरा क्या है, 1 है ना। अब हम एक और अच्छा सा प्रोफाइल उठाते हैं, एक और झलकेदार प्रोफाइल। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हम हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं और अच्छा ही चीज़ सीख रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देख के डरना नहीं। ठीक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि x बराबर है, सॉरी 4 अपॉन, सर यही है 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1, उसके बाद है इंटू 5 की पावर 1/4 प्लस 1, फिर इंटू 5 की पावर 1/8 प्लस का 1, और इंटू 5 की पावर 1/16 प्लस 1। सर इतना तो समझ में आया, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं सर ऐसा एक्सप्रेशन देके। तो हम तुमसे कुछ नहीं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 48 कितना होगा। सर आज तक तो हमने जन्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा मोड़ा a प्लस बी का होल क्यों देखे हैं, और आपने हमसे अभी पूछ दिया 11 तो मेरा 7 दिन ही पढ़ा हुआ है, और यहाँ पूछ रहे सर 1 प्लस एक्स की पावर 48। मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं छोड़ दूँगा। तो नहीं छोड़ना नहीं है, इसका क्या इलाज है मैं बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन में देख ऐसा एक्सप्रेशन आए, a की पावर 1/2 प्लस 1, a की पावर 1/4 प्लस 1, a की पावर 1/8 प्लस 1, a की पावर 1/16 प्लस 1 एंड सो 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन के नेगेटिव साइन से डिवाइड करना। ठीक, तो जिसका सबसे क्या होता है, नेगेटिव साइन जो होगा ना, इसका नेगेटिव साइन ऐसे लेना, 1/16 माइनस 1 ऐसे लेना। तो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन से सबसे पहले क्या करना, डिवाइड या फिर रेशनलाइज कर लेना। तो यहाँ पर सर स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, रूट 5 या 5 की पावर 1/16। तो ऑब्वियस सी बात है 5 की पावर 1/16 ही स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है। तो देख 4 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस का 1 इंटू 5 की पावर 1/4 प्लस का 1 इंटू 5 की पावर 1/8 प्लस का 1। ठीक, तो देख इधर क्या है, 5 की पावर 1/8 और 5 की पावर 1/16 प्लस का 1 है ना। अब 5 की पावर 1/16 माइनस के 1 से गुना, और 5 की पावर 1/16 माइनस 1 से भाग। तो ये क्या लिखा हुआ सर, ये तो लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देख ये क्या लिखा हुआ, x बराबर, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/16 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है
5 की पावर 1/2 प्लस का 1 इंटू 5 की पावर 1/4 प्लस का 1 इंटू 5 की पावर 1/8 प्लस का 1। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 1/16 इंटू 2। ये क्या लिखा हुआ 5 की पावर 1/16 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर क्या आया 1/8। तो 5 की पावर 1/8 और माइनस का 1। अच्छा 5 की पावर 1/8 प्लस 1, 5 की पावर 1/8 माइनस 1 अर्थात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या देगा बच्चों, ये देगा 5 की पावर 1/4 प्लस 1 सॉरी माइनस का 1। कैसे देगा तो मैं बताता हूँ। 5 की पावर 1/8 इंटू उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 की पावर ये 4 अर्थात 5 की पावर 1/4 माइनस का 1। फिर जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या देगा 5 की पावर 1/4 इंटू 2 अर्थात 5 की पावर 1/2 माइनस का 1। और देख 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 प्लस 1 और इंटू 5 की पावर 1/2 माइनस का 1। तो फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है देख, यहाँ से क्या आएगा कि देख मैं किधर मिटाऊँ, कौन सा स्टेप मिटाऊँ, यहाँ पे दिख रहा है, इधर पूरा दिख रहा है। ठीक, तो देख x मेरा क्या बनेगा, बेसिकली मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। तो यहाँ से देख x मेरा क्या बनेगा, x ये बनेगा कि 4 इंटू 5 की पावर 1/16 माइनस का 1 और इंटू यहाँ से क्या आएगा 5 की पावर 1/2 और 2 माइनस का 1 अर्थात यहाँ से क्या आ रहा है 4 इंटू 5 की पावर 1/16 माइनस का 1 और इंटू 5 माइनस का 1 4 आ रहा है ना 4, ये 4 कहा हम तो चलो वैसे परदेसी। तो देख हमसे क्या पूछा 1 प्लस एक्स की पावर 48। तो देख x मेरा इतना आया तो 1 प्लस एक्स कितना आएगा 1 प्लस 5 की पावर 1/16 माइनस का 1। ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 प्लस एक्स की पावर 48 अर्थात 5 की पावर 1/16 की पावर 4 पावर 48। तो 16 की 48 यानी कि 5 की पावर 3 जो कि 125 होता है ना। जरूर ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। देख अब हम कुछ फार्मूले के चार्ट लिख देते हैं ताकि जो हम नेक्स्ट क्लास में उस पर क्वेश्चन भी करेंगे और पूरे क्वेश्चन तो नहीं लेकिन आने वाले समय में सारे क्वेश्चन उस फार्मूले से ही बनेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला शायद आप लोग को पता ही होगा, 8th-9th की है तो भी हम लिख देते ताकि किसी को ना आए तो वो ज़रूर लिख ले। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ये तो मैंने बचपन ही पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देख a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर इसने ये भी तो मैं बचपन ही पढ़ा था। अच्छा ये होता है, तो तेरे से अगर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूछेंगे तो क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे होगा ना भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर तुमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर ये फार्मूला इसमें पूछें तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab होगा ना। अब हम कुछ और फार्मूले लिखते हैं। कुछ और फार्मूले क्या है मेरे पास कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस का 4ab। खोल लेना, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और इधर प्लस का 4ab तो प्लस का 2ab अर्थात ये फार्मूला आ जाएगा। देख a प्लस बी का होल क्यू, तो ये क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। कुछ जगह ऐसे भी लिखा जाता है कि ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस का 3ab
इंटू ए प्लस बी, जैसे मर्जी वैसे लिख लियो। ठीक, और हम कुछ और फार्मूले लिख देते हैं यहाँ पे। कुछ और फार्मूले में क्या लिख सकते हैं कि देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस का बी। अरे होता है ना भैया। अच्छा, कहीं कहीं पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पूछाना है, तो ये क्या होता है ए क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ तक दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब इसी तरह इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। इसी तरह क्या होता है मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू और माइनस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर बी। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है ए क्यू माइनस का बी क्यू प्लस का 3ab इंटू बी माइनस का ए, है ना। यहाँ से ए बी कॉमन ले लेते, ए बी कॉमन ले लिए तो इधर बी और इधर ए। ठीक है, सही है। कोई कहीं ऐसे भी लिखा जाता। अब नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास और है, नेक्स्ट और फॉर्मूला है, इसको मैं इरेज कैसे करूँ, इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मूला है कि देख, ये सब फॉर्मूला आपको याद होंगे, 10th में जरूर पढ़ेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यू माइनस का बी क्यू क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, फिर एक और फार्मूला होता है, उस फार्मूला का नाम मैं भूल रहा हूँ, जस्ट मेरे को याद कर देते हैं। अभी अभी तो मैंने कराया ही है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। होता है ना। एक और फार्मूला लिख देते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसमें केस तो हमने बता ही दिया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर मेरे 0 के बराबर आ जाता है, केस फिर से मैं लिख देता हूँ, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर बी बराबर सी, देन क्या होता था, देन मेरे पास होता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये 3abc के बराबर होते थे। एक लास्ट फार्मूला की मैं बात कर लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो रेयर यूज हो, लेकिन यूज होंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ठीक, प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और प्लस इसी में हम आगे ही बढ़ा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए इंटू सी प्लस ए और ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, बी प्लस सी प्लस ए, तो सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी ठीक, ये होते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक। हम नेक्स्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि हमें लॉग में यूज पड़ेगा। वो 12 का एक टॉपिक है, यहाँ टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाएंगे, 12 में पूरा डिटेल्स उस पर हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे।
ठीक, आज की क्लास यही तो, सी यू बाय।